बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 4 है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले चैप्टर 4 बेसिकली दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड है। एक को हम लिक्विड कहते हैं और दूसरे को सॉलिड। तो चैप्टर 3 के अंदर आपने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था और उसमें आपने गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ मैटर को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हम इनको क्या करते हैं, इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिक्विड और सॉलिड को ही देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान ऐसी कौन सी चीज है जो इन दोनों को क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक कंटेनर, एक सिलेंडर है जिसमें आपके पास गैस, लिक्विड और सॉलिड है। तो अब इन दोनों में क्या चीज होगी जिससे आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इधर भी देखें तो ये आपके पास भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपने देखा कि इस सिलेंडर के मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली पैक्ड हैं, मींस के उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगली है और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ा सा फासले पे हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मतलब वीक है इनकी निस्बत। तो ये जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है उनको हम कहते हैं सॉलिड, और जिसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की निस्बत क्या है, वीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड। तो ये आपके पास सॉलिड और लिक्विड का एक डिफरेंस पॉइंट के इन दोनों के दरमियान कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो करीब करीब होते हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आप ये कह लें कि स्ट्रॉन्ग होती है, और लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की निस्बत क्या होती है, वीक होती है। तो अब पहले हम डिस्कस करेंगे पोर्शन लिक्विड, और लिक्विड के अंदर ये दो मेन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। इनके मॉलिक्यूल जो है, एक हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये पोर्शन डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर हमें ये पता हो कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने जो बात बार बार डिस्कस करनी है फोर्सेस की, पहले हमें ये पता हो कि फोर्सेस की टाइप्स क्या हैं, या फोर्सेस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, या अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर फोर्सेस आ जाएं तो किस तरह हमें पता चला गया तो इनमें कौन सी फोर्सेस की टाइप्स है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन के अंदर हम आज सिर्फ ये देखेंगे कि फोर्सेस या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं और इन दोनों को हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले इनकी डिफाइन, नंबर 1 पे पहला पॉइंट, द फोर्सेस which are present within a molecules, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद हूँ, within a molecules हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, या आप इसको ये भी कह सकते हैं between two atom, यानी कि एक ये एटम है और एक ये एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दो डिफरेंट एटम है। अब इन दो एटम्स के दरमियान ये जो फोर्स है इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके लिए आपने जो वर्ड याद करना है वो है विदिन, और इसके लिए आपने जो वर्ड याद करना है वो है बिटवीन। द फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे यार ये था टू एटम्स, यहाँ पे ये है टू मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एक ये HCl का मॉलिक्यूल है और एक ये, इन दोनों के दरमियान ये जो फोर्स है इनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ये आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर और ये इंटर, मींस के इन दोनों में पहला भी पॉइंट है इंटर और इंट्रा। इंट्रा मींस विद इन मॉलिक्यूल्स और इंटर मींस बिटवीन अ मॉलिक्यूल। दूसरा पॉइंट नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से हम सब्सटेंस की यानी कि इसकी नेचर क्या है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ सब्सटेंस के सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो ये इस बेस पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पे हम ये बता सकते हैं कि सब्सटेंस की स्टेट क्या है, आए वो लिक्विड में है, सॉलिड में या गैस में है।
नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहाँ पे ये देखें HCl, तो ये इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो किस बेस या किस से रिलेटेड है, वो है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के रिलेटेड है। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड टू इट्स इंटरमोलिकुलर, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज इंट्रा और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसके बाद एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, कोवलेंट बॉन्ड, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के अंदर इनको डिटेल से भी डिस्कस करना है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस तरह एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, इनकी शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जैसे NaCl, इनके दरमियान जो बॉन्ड है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मतलब उसमें ये होता है कि जैसे NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर अगर ये हाइड्रोजन इसको डोनेट करते हैं तो NH4, तो यहाँ पे ये एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो बॉन्ड होता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इधर अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल्स की, इंटरमोलिकुलर, तो उसके लिए डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लैंडन डिस्पर्सन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, तो ये आपके पास टू पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो भी, यानी कि इनको डिटेल से आगे हमने डिस्कस करना है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं। इसी तरह डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, यानी कि एक पोलर होता है और दूसरा नॉन पोलर होता है, तो उसके अंदर जो फोर्सेस इंड्यूस्ड होती हैं उनको हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहते हैं, इसको डिबायर फोर्सेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है रैंडम डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये एक टेम्परेरी फोर्सेस होती है और इसमें दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जानते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन चैप्टर 4 लिक्विड के इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं।